हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र जांगीड़ आपके सामने लेकर के आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट और बिल्कुल सॉफ्ट पेपर है। वो पेपर है आपका अवकल समीकरण। अवकल समीकरण की आज क्लास होगी, फर्स्ट क्लास होगी। इसमें आपको क्या है, सबसे पहले आपकी किताब उठानी है, अवकल समीकरण की किताब उठानी है और किताब में देखना है वो नवकार पब्लिकेशन की होनी चाहिए और किताब बहुत बेटर रहेगी आपके लिए मेरे साथ पढ़ने के लिए। मैं यहाँ से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन कराता जाऊँगा, आप किताब में देखते जाओगे, आप किताब से क्वेश्चन देखोगे और मैं जो सॉल्यूशन बताऊँगा उसको आप लिखोगे, नोट करोगे। इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी किताब कंप्लीट करवाऊँगा यहाँ पे पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए आप बने रहिए AIM के साथ। आप हमारा एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो AIM। आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो AIM Academy, आर्यभट्ट अकेडमी या aim.org.in पर जाकर के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम स्टार्ट करते हैं अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। बोला क्या मतलब है इस किताब का? अवकल समीकरण यानी कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि अवकल समीकरण मतलब ऐसी समीकरण जिसमें अवकलज विद्यमान होते हैं। यानी होने को तो एक समीकरण होगी लेकिन उसमें क्या होंगे, अवकलज होंगे, डेरिवेटिव विद्यमान होंगे। यानी कि आप जानते हो कि जैसे ये y है, जैसे x है, x कोई चर है, y कोई चर है, कोई दो चर है, रेंडमली वेरिएबल है दो, ठीक है, दो चर है। अगर मैं ये लिखूं कि dy/dx, अब यहां से क्या पता चल रहा है आपको ये पता चल रहा है कि y जो है वो x पे डिपेंड है। y किस पे डिपेंड है? x पे। यानी y का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, इन dy/dx, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अवकलज बोलते हैं। ये प्रथम कोटि का अवकलज है। ऐसे ही मैं द्वितीय कोटि का अवकलज लिख देता हूं d2y/dx²। मैं तृतीय कोटि का अवकलज लिख देता हूं dqy/dx³। हमें अवकल समीकरण की परिभाषा देनी है। परिभाषा क्या है? बोला ऐसी समीकरण, आप देख लो इसमें परतंत्र चर कौन है? y किस पे डिपेंड है? x पे, इसीलिए y तो कौन है? परतंत्र चर। और स्वतंत्र चर कौन है? x तो बिल्कुल फ्री है ना। x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है y का अवकलन हो रहा है। y डिपेंड करता है x पे, x कैसे अवकलन करेगा उसका, इस पे डिपेंड करता है y, इसलिए y क्या है? परतंत्र चर है। तो मैं बिल्कुल डेफिनेशन, सटीक डेफिनेशन आपके माइंड में डालना चाहता हूं, बिल्कुल मेन अच्छी डेफिनेशन है कि स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं उनके अवकलज जिस समीकरण में विद्यमान होते हैं उसे अवकल समीकरण कहते हैं। या फिर मैं ये कहूं ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं उनके विभिन्न कोटियों के अवकलज विद्यमान होते हैं उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अब परिभाषा आपने देख ली होगी। अब आप किताब वाले डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो और आप आसानी से उसको सीख सकते हो। आपके समझ में आ जाएगी कि स्वतंत्र चर क्या है, परतंत्र चर क्या है और उसके अवकलज क्या है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि ये अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसलिए मैं लिख देता हूं कि अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अवकल समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। पहला अवकल समीकरण है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण होता है एक तो, और एक होता है आंशिक अवकल समीकरण यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो होता है साधारण अवकल समीकरण, एक होता है आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। सो यहां पे आप देख लीजिए एक बार। एक तो होता है साधारण अवकल समीकरण और एक होता है आंशिक अवकल समीकरण। तो यहां पे देख लीजिए आप ODE और PDE। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साधारण अवकल समीकरण क्या होता है और आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो साधारण अवकल समीकरण के बारे में बता दूं आपको कि ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं उनके अवकलज विद्यमान होते हैं तथा उनमें एक ही चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते हैं, तथा मतलब चक्कर क्या है कि उसमें एक ही क्या होना चाहिए? स्वतंत्र चर होना चाहिए।
तो मैं एक समीकरण लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैंने समीकरण लिख दी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy अपॉन डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये एक अवकल समीकरण है, एक अवकल समीकरण है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। आप देख रहे हो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कितना है, 2 कोटि का डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर है, इसलिए पूरी अवकल समीकरण कितने कोटि की है, 2 कोटि की अवकल समीकरण है। तो इसमें आप देख लीजिए कि ये कैसी है, साधारण अवकल समीकरण है। बोले इसको साधारण क्यों बोलते हैं, बोले इसको साधारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पूरी समीकरण में x के सापेक्ष हो रहा है अवकलन। किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, यानी एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है। इसमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान है, इसलिए इसको साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। बोला एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष, तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, साधारण अवकल समीकरण परिभाषा ये होगी कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष उसके प्रथम कोटि के द्वितीय कोटि के अवकलज विद्यमान हो, उस अवकल समीकरण को साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। यहां पे साधारण अवकल समीकरण का एक एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी 2 टाइप की होती है, ठीक है। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज 2 टाइप। बोला ओडी के 2 प्रकार है, तो कौन कौन से, एक तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई और एनएलडीई, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर तो ये होती है dy dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। इस टाइप की कोई समीकरण आपको दिख जाए तो वो लीनियर है। नॉन लीनियर क्या है, नॉन लीनियर बता देता हूं मैं, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर एक्स बराबर ए की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ये है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, शाखाएं विभिन्न प्रकार की, ब्रांचेस कटी हुई हैं इसमें, तो कैसी है, नॉन लीनियर है, ठीक है। अब आपसे इनके क्वेश्चन तो पूछने जाएंगे लीनियर है कि नॉन लीनियर है। आपको तो क्या करना है, सबसे पहले अवकल समीकरण की परिभाषा आपको आनी चाहिए। अवकल समीकरण कहते किसे हैं, अवकल समीकरण कितने प्रकार की होती है, बोले 2 प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या परिभाषा बताई थी अवकल समीकरण की, कि ऐसी समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर एवं उनके विभिन्न कोटियों के अवकलज विद्यमान होते हैं, उस समीकरण को अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है, साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। फिर क्वेश्चन आया कि साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं, यानी ओडीई यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। बोला ऐसी अवकल समीकरण जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, उसे साधारण अवकल समीकरण कहते हैं। तो यहां पे मैंने एक साधारण अवकल समीकरण आपके सामने लिख दी, ठीक है। और साधारण अवकल समीकरण ही 2 प्रकार की होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर कौन सी होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, इस टाइप की, इसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण, और नीचे वाले को बोलते हैं अरैखिक अवकल समीकरण। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, पीडीई पे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। यानी कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन था, साधारण अवकल समीकरण में क्या होता था, एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होते थे। और आंशिक अवकल समीकरण में ऐसी समीकरण होगी जैसे x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। आप देख रहे हो इसमें स्वतंत्र चर कितने हो गए, x भी है और y भी है। आपने फर्स्ट ईयर में आंशिक अवकलन किया होगा, तो आंशिक अवकलन में आपने देखा कि वहां पे 2-2 चरों के सापेक्ष अवकलन होता था, 3-3 चरों के सापेक्ष अवकलन होता था किसी भी चीज का, तो उसको आंशिक अवकलन अपन कहते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, कि जो परतंत्र, हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूं कि अवकल समीकरण 2 प्रकार की होती है, एक तो साधारण अवकल समीकरण और दूसरी होती है आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण किस टाइप की होती है देख लीजिए आप। मैं एक उदाहरण दे देता हूं कि x डेल जेड अपॉन डेल एक्स, तो
प्लस बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। यानी कि यहाँ पर जो चर है, ये जो जेड चर है, परतंत्र चर है, इसका दो स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। यानी कि दो स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बढ़ गया ना, ये डिवाइड हो गया ना, एक ही चर था जेड। यानी साधारण अवकल समीकरण में क्या होता था कि जब कोई अवकल समीकरण में उसके अवकलज हो, वो सभी अवकलज एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो। जैसे आप देख रहे हो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी अवकलज हैं वो x के सापेक्ष है, एक ही चर के सापेक्ष है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो z है उसका x के सापेक्ष भी अवकलन हो रहा है और y के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन हो रहा है। तो ये कैसे अवकल समीकरण है, आंशिक अवकल समीकरण है। यानी ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो स्वतंत्र चरों के सापेक्ष, ऐसे अवकल समीकरण जिसमें दो स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। तो हमने यहाँ पर आपके एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है। आप इसमें लिख भी सकते हो कि ऐसी समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक चरों के सापेक्ष, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। देख लीजिए आप किस तरीके से टू टाइप की होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हो इस टाइप की इक्वेशन होती है, डेफिनेशन आपको दिख रही होगी। अब मैं आपको बता देता हूं अवकल समीकरण की कोटि। अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, तो इसके लिए लिखेंगे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर ई की पावर एक्स। मैंने कोई अवकल समीकरण लिख दी, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव 3 ऑर्डर का है, फिर उसके बाद 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फिर 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फिर 0 ऑर्डर का डेरिवेटिव है। अवकल समीकरण की कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इसकी परिभाषा ये है, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि ही पूरे अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि ही पूरे अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। आप देख रहे हो कि उच्चतम कोटि का अवकलज इसमें कौन सा है, बोला 3 कोटि का, सबसे उच्च कोटि का अवकलज है 3 कोटि का, इसलिए पूरे अवकल समीकरण की कोटि हो जाएगी 3। पूरे अवकल समीकरण की कोटि 3। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का स्क्वायर डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का 4 प्लस 2d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 e की पावर x। ये भी कोई अवकल समीकरण है। इस अवकल समीकरण में आप देख लीजिए कि उच्चतम कोटि का अवकलज कौन सा है। आप देख रहे हो ये भी 3 कोटि का अवकलज है, ये भी 3 कोटि का अवकलज है, ये 2 कोटि का अवकलज है। उच्चतम कोटि के कौन कौन से हैं, बोला 3 कोटि का अवकलज उच्चतम कोटि का अवकलज है। हाईएस्ट ऑर्डर ही 3 है इसमें, इसलिए पूरे अवकल समीकरण कोटि क्या हो जाएगी 3। पूरे अवकल समीकरण कोटि कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। d5 बाई dx5 प्लस 4 d4y अपॉन dx4 की घात 4 प्लस 3 dqy अपॉन dx क्यूब प्लस 5 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 6 dy अपॉन dx प्लस 5y इक्वल टू 0। इस प्रकार के अवकल समीकरण है। आप इसमें देख लीजिए उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है। इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज 5 कोटि का अवकलज उच्चतम है, बाकी फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। यानी उच्चतम कोटि का अवकलज कितना है 5। तो पूरे अवकल समीकरण कोटि क्या हो गई
5, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोटि इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो आई थिंक अवकल समीकरण की कोटि में तो कोई डाउट नहीं होगा। किताब में बहुत एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनमें कोटि निकाल करके देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर मैं बताता हूं अवकल समीकरण की घात। अवकल समीकरण की घात क्या होती है? यानी यहां पे लिखते हैं अवकल समीकरण की घात। घात को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी? तो इसकी पहले परिभाषा बता देता हूं मैं आपको कि किसी अवकल समीकरण में किसी भी क्रम के अवकलज की घातों को परमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही पूरे अवकल समीकरण की घात कहलाती है। दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, पॉज करके दोबारा से सुन लीजिएगा डेफिनेशन। किसी अवकल समीकरण में किसी भी क्रम के अवकलज की घातों को परमेय एवं पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही पूरे अवकल समीकरण की घात कहलाती है। सो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा इसमें। रिपीट करके सुन लीजिए। अब मैं इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 0 ऐसे दे दिया। अब इसमें क्या घात और कोटि ज्ञात करनी है। तो कोटि के तुल्य ऐसी बात है कि उच्चतम कोटि का अवकलज देख लो। इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज जितनी कोटि का होगा उतनी ही पूरे अवकल समीकरण की कोटि होगी। तो आप देख रहे हो इसमें 3 कोटि का उच्चतम कोटि का अवकलज है। सो पूरे अवकल समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, इसलिए 3 तो कोटि है इसकी। लेकिन घात में ये बात है, घात में क्या करते हैं कि किसी भी क्रम के अवकलज की जो घात दे रखी है उसको परमेय और पूर्ण बीजीय बनाना है। इसको पूर्ण बीजीय बनाना पड़ेगा मुझे, यानी पूर्ण बनानी है। ये 3/2 है, इससे मुझे कंप्लीट पावर बनानी है। सो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बराबर माइनस ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हम चाहते हैं कि घात पूर्णांक हो जाए, पूरी हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तभी तो ये बटे तो घटेगा, तभी तो हटेगा ये। इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, सो लिख देंगे वर्ग करने पर। अब जैसे ही वर्ग करते हैं तो क्या होता है? डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3। आप देख रहे हो यहाँ पे कंप्लीट पावर हो गई। अब आप देख लो कि उच्चतम कोटि के अवकलज की घात कितनी है। उच्चतम कोटि का अवकलज तो ये है, इसी की घात क्या कहलाएगी? पूरे अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। सो घात क्या हो जाएगी? बोला घात इसकी उच्चतम कोटि अवकलज की घात 2 है, तो पूरे अवकल समीकरण की घात 2। और कोटि कितनी हो गई इसकी? उच्चतम कोटि का अवकलज कितनी कोटि का है? 3 कोटि का, तो पूरे अवकल समीकरण कोटि कितनी हो गई? 3। समझ में आ गया होगा? ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन अब हम सीखेंगे वो एक्सरसाइज में देख करके आप कर सकते हो। एक्सरसाइज दे रखी है इसमें, एक्सरसाइज इसको 0 नाम दिया गया है। सो एक्सरसाइज 0 में आप देख सकते हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं अवकल समीकरण का निर्माण। सो यहां तक आप नोट कर लो एक बार, फिर अपन अवकल समीकरण का निर्माण करेंगे। अवकल समीकरण का निर्माण, जी अब देखते हैं अवकल समीकरण का निर्माण, यानी हम करते हैं अवकल समीकरण का निर्माण। अवकल समीकरण का निर्माण के लिए आपको पता है कि अवकल समीकरण के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आपको पता है कि जब भी अपन अवकल समीकरण देखते हैं तो उसमें अवकलज होते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके के अवकलज जरूर होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है
सरल आवर्त गति x बराबर a cos nt प्लस अल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। सरल आवर्त गति x बराबर a cos nt प्लस अल्फा के अवकल समीकरण का निर्माण कीजिए। यानी ये एक सरल आवर्त गति की समीकरण है और मुझे इसके अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो हम देख रहे हैं कि ये तो सिंपल है, इसमें कोई अवकलज वगैरह नहीं है। इसको लिख लेता हूं मैं एक बार। x बराबर a cos nt प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। यानी एक क्वेश्चन दे रखा है कि x बराबर a cos nt प्लस अल्फा, मुझे अवकल समीकरण का निर्माण करना है। आप देख रहे हो कि x किसका फलन है, t का फलन है। x बराबर a cos nt प्लस अल्फा, यानी जो थीटा है वो t की फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए हम एक काम कर सकते हैं, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। भाई अवकलन जब भी आएंगे जब अपन इसका अवकलन करेंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अपन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो इसको हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू कॉस का होगा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन। तो हो जाएगा माइनस a साइन nt प्लस अल्फा, और इसका ये कॉफिशिएंट टी का ये भी क्या आएगा, आगे आएगा। यानी इसको लिख देता हूं मैं na, यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस na साइन nt प्लस अल्फा। कैसे किया, x का t के सापेक्ष dx अपॉन dt, a कांस्टेंट, cos nt प्लस अल्फा हो जाएगा n माइनस n साइन nt प्लस अल्फा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर अभी a का विलोपन नहीं हुआ है। हमें कितनी बार अवकलन करना है, हमें जब तक अवकलन करना है जब तक कि स्वेच्छ अचर का विलोपन ना हो जाए। यहाँ पे जो भी अचर आपको दिख रहा है इसका विलोपन करना है मुझे कुल मिला करके। तो ये इसका जब तक अवकलन करना है जब तक कि ये a विलोपित ना हो जाए। यानी इसका क्या करना पड़ेगा, पुनः अवकलन करने पर, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका पुनः जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू, ये माइनस साइन है कांस्टेंट, साइन का होता है cos, ये हो जाएगा cos nt प्लस अल्फा, और nt का क्या होगा n, यानी वो n इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं तो एक हो जाएगा n स्क्वायर a, ठीक है। अब हमें क्या विलोपन करना है इसका, आप देख रहे हो कि ये a cos nt प्लस अल्फा का मान ऊपर, a cos nt प्लस अल्फा का मान क्या है, x है। तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूं, मैं साइड में लिख देता हूं, चूंकि a cos nt प्लस अल्फा इज इक्वल टू x बाई 1, यानी 1 का यूज करके मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, x से हो जाएगा d2x अपॉन dt2 इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर x, इम्प्लाइज इसको लिख सकते हैं अपन d2x अपॉन dt2 प्लस n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यह है सरल आवर्त गति की समीकरण है, यह SHM की समीकरण है। आपने देखी होगी फिजिक्स में ये समीकरण आती है SHM की, d2x अपॉन dt2 प्लस n स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सो एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में अवकल समीकरण का निर्माण करना है। तो अवकल समीकरण का निर्माण करने से मतलब ये है कि आपको जो भी सिंपल वाली इक्वेशन दे रखी है, जो भी फंक्शन दे रखा है, उसमें क्या करना है, आपको अवकलन करना है इसका, क्योंकि अवकलन करोगे तभी तो अवकल समीकरण बनोगी, तभी तो बनेगी। तो अवकलन उतनी बार करना है जब तक कि स्वेच्छ अचर गायब ना हो जाए। अब आप हमने देखा कि यहाँ पे एक बार अवकलन किया दिख ही रहा था तो ये तो यूं की वहीं, फिर दूसरी बार अवकलन किया तब भी हमको दिख रहा था, लेकिन हमको पता चला कि a cos nt प्लस अल्फा का मान रख सकते हैं x,
तो a cos nt प्लस अल्फा का मान जैसे x रखेंगे तो a वगैरह सब उसमें चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे एक ला करके, तो a का विलोपन हो गया। तो विलोपन होते ही क्या आ गई, अवकल समीकरण आ गई। मैंने इसको इधर पक्षांतरण कर दिया तो आ गया d2x अपॉन dt2 प्लस n स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक SHM की इक्वेशन है। ठीक है, इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। दूसरा एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि निम्न वक्रकुल का अवकल समीकरण बनाइए। एग्जाम्पल नंबर 2, ये नोट कर लीजिए कॉपी में। एग्जाम्पल 2 है निम्न वक्रकुल का अवकल समीकरण बनाइए। निम्न वक्रकुल का अवकल समीकरण बनाइए। सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। क्वेश्चन ये है y बराबर अवकल समीकरण, इस वक्रकुल का अवकल समीकरण बनाना है। y बराबर a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x, इसका बनाना है मुझे अवकल समीकरण। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आप अवकल समीकरण बनाओगे तो आपका टारगेट ये है कि इसका करना है अवकलन, और उतनी बार अवकलन करना है जब तक कि ये a और b गायब ना हो जाए, जब तक कि स्वेच्छ अचर गायब ना हो जाए। अवकल समीकरण का निर्माण करने में सबसे बड़ी बात है कि उसमें अवकलज आ जाने चाहिए, और अवकलज कितने टाइम आएंगे, उतने टाइम आएंगे जब तक कि आपके जो स्वेच्छ अचर दे रखे हैं वो गायब ना हो जाएं। तो हम देख रहे हैं कि y जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली x का फलन है, x का फलन है, तो y का अवकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष। इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x ही होता है, e की पावर 2x का हो जाएगा 2e की पावर 2x। तो इसको लिखेंगे 2a e की पावर 2x, इसका हो जाएगा माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। अवकलन करना तो जानते ही हो ना, ठीक है। देख लेना 12th का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और अगर वो भी आपको क्लियर नहीं हो तो हमारे 12th के वीडियो भी आएंगे, देख लेना उनमें। और आप हमारे SK शर्मा की जो क्लासेस चलती हैं AIM ऐप पर, उनको भी देख लेना, उनमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने देखा कि स्वेच्छ अचर तो यूं की ही रखें, गायब नहीं हुए, इसलिए एक बार और अवकलन करेंगे। इसे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करो फिर e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, फिर 2e की पावर 2x, वो 2 इससे मल्टीप्लाई होता आएगा 4a e की पावर 2x। आप साथ साथ करते चलिए, जिसमें क्या आपको दिक्कत नहीं है, आपको पता चले स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है इसमें। इसका करेंगे अवकलन तो क्या आएगा, माइनस 2 e की पावर माइनस 2x, तो माइनस 2 इस माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा प्लस 4, और b e की पावर माइनस 2x। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे भी दिख रहे हैं, तो गायब से नहीं हो रहे, लेकिन हमको पता है कि ये 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 2x। आप देख लीजिए, इसका कुछ मान रख सकता हूं मैं, बोला हाँ ऊपर से आप रख सकते हो इसका मान समीकरण 1 से y, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। तो यहाँ पे आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसको उधर ले जाएंगे, इम्प्लाइज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। यही क्या होगी, इसकी अवकल समीकरण होगी। यानी आप देखो अवकल समीकरण निर्माण कैसे हो रहा है, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे हो रहा है, अवकलन करके हो रहा है। किससे हो रहा है, अवकलन करके।
नोट कर लीजिए, फिर और अपन इसके और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है।